प्यारे साथियों, अपने एसएससी के एग्जाम अब नजदीक है। मैंने पिछले वाली क्लास में घोषणा की थी कि जीके की सिर्फ मात्र 10 क्लास डालूंगा। लगभग एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 प्लस की अपना वादा है। 10 मात्र 10 क्लासों में तो अपने जो ज्यादातर प्रश्न रिपीट हुए हैं उनमें से लगभग जो प्रश्न आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदियां, अब इनको हम अपने मैप के माध्यम से पढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, पहला ऑप्शन दिया है ब्रह्मपुत्र, जो नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में चोमाइडुंग ग्लेशियर, चोमाइडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी बर्फ की हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसको कहते हैं यरलुंग जंपो या सांग। फिर भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग, दिहांग। फिर असम के डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी शहर इसी पर बसे हुए हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप इसी के ऊपर है। ये पूर्वी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है गंगा। तो गंगा देखो कहां से निकलती है। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री से निकलती है। और इसका मूल नाम है दोस्तों भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। कहते हैं ये स्वर्ग लोक में किसी समय बहती थी। फिर ऋषि मुनियों ने याचना की कि आप पृथ्वी पर आओ, जल की आवश्यकता है। तो इसने कहा कि मेरा वेग बहुत तेज है, बहुत कहानियां हैं, मैं गिरूंगी तो पृथ्वी पर परले आ जाएगी। तो मैं ये शिव जी की जटाओं में गिरी थी गंगा। ठीक है। इसको भागीरथ ऋषि सबसे पहले समतल में लेके आए थे, ऐसी भी मान्यता है। इसलिए इसको भागीरथी नदी कहते हैं। और समतल में सबसे पहले प्रवेश करती है हरिद्वार में। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती। पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ध्यान रहे, पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है। इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी कौन सी है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कौन सा है? गंगा। ठीक है। अब देखो, गंगा डॉल्फिन, सॉरी, इसकी लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी। ध्यान रहे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई है 66-50 किलोमीटर। विश्व की परवा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग, चीन का शोक हवांग हो नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की प्रमुख नदी डेन्यूब। ठीक है। और एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। एक ही देश में बहने वाली नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिनलैंड। तो इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ 2-4% दाएं बाएं के आ जाएंगे। गोदावरी नदी, ये त्रियंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण भारत में बह करके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की नहीं। इसको दक्षिण गंगा, वर्त गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में सिंधु, सिंधु नदी, जिसका ऋग्वेद में नाम मिलता है सिंडस, सिंडस। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये भी तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट या मानसरोवर झील के से निकलती है। ये नदी सिंधु, सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है यहां पर जम्मू कश्मीर में। फिर लेह लद्दाख और कश्मीर में बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है दमचौक। ठीक है। और पहाड़ों में ही बहती है। सबसे पहले पाकिस्तान में वो जगह जहां पर ये समतल में आती है, उस जगह को कहते हैं अटक।
और इसकी लंबाई है लगभग 3600 किलोमीटर। 3600 किलोमीटर सिंधु नदी, ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। और इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां जिनको पंच नद कहते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 में, ध्यान रहे। और ले शहर ये भी किस नदी पर बसा हुआ है? सिंधु नदी पर बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगा। गंगा। और गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रहे, इटली में भी एक गंगा जैसी पवित्र नदी है, उसको इटली को की गंगा कहते हैं, उस नदी का नाम है पो नदी। पो नदी। ठीक है, अब बात, हाँ दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सूर्योदय का राज्य किसे कहते हैं? तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, सूर्य पूर्व में उगता है, ये पृथ्वी है, यहां पर ये भारत पड़ता है। सबसे पूर्व में राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए इसको सन स्टेट, सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रहे, सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को, और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। तीसरा प्रश्न देखो, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 प्रमुख अक्षांशीय वर्त हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। इस तरह से कितने राज्य हो गए? 8। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर रांची। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा नंबर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का विश्व में 7वां नंबर है। भारत से बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 8वां नंबर किसका है क्षेत्रफल में? अर्जेंटीना का। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध और किस नदी पर है? हीराकुंड बांध ओडिशा में एक नदी है, महानदी। महानदी पर ये हीराकुंड बांध है, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सी नदी है? महानदी। और हीराकुंड बांध 4801 मीटर, विश्व का सबसे लंबा बांध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की नाम आ जाए तो कावेरी। यहां पर देखो ऑप्शन कावेरी, और सीधा ही पूछे दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी, निसंदेह की नाम आ जाए तो कावेरी। अगला प्रश्न देखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किसे कहते हैं? कौन सा है? जलप्रपात किसे कहते हैं? झरने को। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसको हम जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये वायुमंडल है। इस तरह से वायुमंडल की परतें हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं अक्षोभ मंडल। देखो ऑप्शन में कौन सा है? अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न देखो, इसके बाद में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टा, सबसे पहले देखो सुंदरवन डेल्टा है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और इसका निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ध्यान रहे ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इसका निर्माण करती हैं, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखो, काफी इंपॉर्टेंट, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को? ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले कितने थे? 9। प्लूटो को ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया क्योंकि वो वरुण की कक्षा को काटता है। अब ग्रह कितने हैं? 8। सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह, सबसे छोटा बुध। ठीक है, और हम पृथ्वी ग्रह पर हैं। हमारा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? हमारा ये
प्राकृतिक उपग्रह कौन सा? मंगल, ये सॉरी चंद्रमा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मंगल। ठीक है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी की सबसे कम समय में परिक्रमा भी कौन सा ग्रह करता है? बुध। कितने दिन में? 88 दिन में। पृथ्वी की सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? वरुण, जो सबसे लास्ट में होगा। बुध सबसे छोटा ग्रह। शनि, सेंट्रन, जो अपनी कक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा झुका हुआ है। और शनि के चारों ओर गैसों की इस तरह से वल्ले पाए जाते हैं, इसलिए शनि को गैसीय वलयों वाला गैसीय वलयों वाला ग्रह भी कहते हैं। तो इस तरह से आज की पहली क्लास छोटी सी है। दूसरी क्लास कल से बहुत फिर इंपॉर्टेंट होगी। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए। तड़का की क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जमा सादृशी पट